नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दर्दनाक हादसे की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोटपुतली की फौजावाली ढाणी में रविवार दोपहर को अचानक बदले मौसम ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। खेत में काम करके लौट रहे 27 वर्षीय राहुल सैनी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। राहुल की करीब 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और टप्पूकड़ा की एक कंपनी में नौकरी करता था। फिलहाल वह छुट्टी पर अपने गाँव आया हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि दोपहर को अचानक मौसम में तेज बदलाव हुआ, काले बादल घिर आए और चमक गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान खेत से लौट रहे राहुल पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। परिवारजन तुरंत उसे कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही कोटपुतली पुलिस अस्पताल पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। इस हृदय विदारक हादसे से पूरी ढाणी में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि राहुल की शादी मात्र 3 महीने पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी और परिवारजन सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। राहुल के पिता राम सिंह सब्जी विक्रेता हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मृतक का छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में राहुल ही परिवार की बड़ी आशा था। अचानक हुई इस त्रासदी से पूरी फौजावाली ढाणी स्तब्ध है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अगली खबर में बरसात से बड़ी परेशानी। कोटपुतली और आसपास के क्षेत्र में रविवार को कुछ देर की बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर शहर की पुरानी समस्या एक बार फिर सामने आ गई। बारिश थमते ही कई गलियां और निचले इलाके पानी पानी हो गए, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर का ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर फेल साबित हुआ। बीते कई दिनों से बादलों की आवाजाही के बावजूद बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन रविवार को हुई कुछ देर की बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। आदर्श नगर, बागवाली ढाणी मार्ग, सैनी सभा भवन के आसपास, कुम्हारों का मोहल्ला, पुतली रोड, गोविंद विहार कॉलोनी, नागाजी की गौर समेत अनेक इलाके जलमग्न हो गए। आदर्श नगर में तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 2-2 फीट तक पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, हर बार बारिश के बाद यही हाल होता है, लेकिन नगर परिषद केवल खाना पूर्ति करके आंख मूंद लेता है। नालों की समय पर सफाई नहीं होती और जो सफाई होती है वह भी दिखावे मात्र की होती है। यह स्थिति तब है जब 2 दिन पहले ही जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नगर परिषद आयुक्त को तात्कालिक सफाई के निर्देश दिए थे। बागवाली ढाणी के रास्ते पर 5 वार्डों की सीमा पड़ती है। रास्ता सकरा है, आवाजाही अधिक होती है और विकल्प के तौर पर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यहाँ पानी के भराव के चलते लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। जगदीश प्रसाद सैनी, रामरतन सैनी, रामोतार सैनी, श्रीराम सैनी, प्रेम मिस्त्री, ओम प्रकाश सैनी समेत अनेक लोगों ने इसका विरोध जताया है। अब देखते हैं विधायक का दौरा। विधायक हंसराज पटेल ने रविवार को ग्राम पंचायत भैंसलाना का दौरा कर कुल 20,61,000 रुपए की लागत से तैयार 3 इंटरलॉकिंग सड़कों और एक 3 फेस ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत 6.5 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क के उद्घाटन से हुई। इसके बाद 5,61,000 रुपए खर्च कर डामर मार्ग से माता दीन मूलचंद की ढाणी तक बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क तथा 8.5 लाख रुपए की लागत वाली तीसरी सड़क जनता को समर्पित की गई। वहीं शुरू की गई नवनिर्मित ट्यूबवेल से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। समारोह के दौरान विधायक पटेल ने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुधार के लिए निरंतर कार्य जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और विकास की गति तेज रहेगी। ग्रामीणों ने पुष्प मालाएं पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव, नगर अध्यक्ष अरुण सैनी, पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार खान समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर में वन विभाग की कार्रवाई। कोटपुतली के विचारा वन क्षेत्र की बढ़िया वाली ढाणी में वन विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान विभाग ने करीब 10 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध खेती और निर्माण कार्य हटाए। यह कार्रवाई जयपुर उत्तर के डीएफओ डीपी जागावत के निर्देशन में और सहायक वन संरक्षक तरुण यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान को लेकर पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। कोटपुतली, पावटा और विराटनगर वन क्षेत्रों की टीमें, साथ ही स्थानीय पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता भी मौके पर मुस्तैद रहा। कार्रवाई के दौरान हल्की बहस और विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस और वन विभाग की सतर्कता से कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी। इससे पहले 17 जून को जब इसी इलाके में अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी, तब वन विभाग की टीम पर हमला किया गया था। उस दिन विभागीय कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटनाएं हुई थी। इस संबंध में प्रागपुरा पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। रेंजर सतपाल ढिनाल ने बताया कि इस अभियान से पहले कब्जाधारियों को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब अनदेखी कर अतिक्रमण जारी रहा तब विभाग को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से वन भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थी। कुछ लोगों ने वहां अस्थायी झोपड़ियां और खेत तैयार कर लिए थे।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस क्षेत्र की निगरानी लगातार की जाएगी और दोबारा कब्जा करने की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई होगी। इधर कब्जाधारी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज श्रीमान उप निदेशक जयपुर उत्तर और श्री सहायक निदेशक कोटपुतली के निर्देशन में वन विभाग की रेंज कोटपुतली, पावटा और विराटनगर के संयुक्त तत्वाधान में अतिक्रमण पे आज सुबह से कार्रवाई की गई, जिसमें जेसीबी की सहायता से खाई खोदकर और जो जमीन पर जो खेती की थी उसको खोद करके लगभग 10 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग ने अपना कब्जा लिया है और इसमें वन विभाग का सारा जाब्ता तैनात रहा और इसमें कोई व्यवधान की स्थिति हमने उत्पन्न नहीं होने दी और शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी जमीन वन विभाग की जमीन को कब्जे सरकार लिया है। अब नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई। नारायणपुर थाना पुलिस ने गैंगस्टर की सोशल मीडिया आईडी फॉलो करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने नारायणपुर निवासी राहुल उर्फ बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि पुलिस बदमाशों की सोशल मीडिया आईडी को फॉलो करने वालों पर लगातार नजर रखे हुए है। थाना प्रभारी ने युवाओं को चेतावनी दी है कि वे किसी भी बदमाश या गैंगस्टर की सोशल मीडिया आईडी को फॉलो न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करने वालों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर विराटनगर थाने से। विराटनगर थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम पालड़ी के पास से 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से 6,860 रुपए नगद और 104 ताश के पत्ते भी जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई एसपी राजन दुष्यंत के निर्देश पर वर्तमान में जारी विशेष अभियान के अंतर्गत की गई। विराटनगर थाना अधिकारी सोहन लाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर की गई इस त्वरित कार्रवाई में गाँव पालड़ी के पास जुआ खेलते आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरफूल खारवाल, प्रहलाद गुजर, महेश गुजर, गजेंद्र रेगर और रोशन मीणा सभी निवासी पालड़ी, घनश्याम निवासी झाड़ोरिया की ढाणी, शंकरलाल गुजर निवासी श्यामपुरा शामिल हैं। सभी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। अगली खबर में भाजपा मंडलों की नई कार्यकारिणी। भाजपा कोटपुतली नगर और पूरब मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। यह कार्यकारिणी भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश सैनी, प्रभारी सतवीर यादव के निर्देशन और विधायक हंसराज पटेल की सहमति से गठित की गई है। पूर्व मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव ने बताया कि कार्यकारिणी में रोहितास जाट, देशराज यादव, अनीता योगी, सतवीर रावत, जयपाल मीणा और सुरेश नकाला को उपाध्यक्ष, हंसराज रावत और पवन सिंह तंवर को महामंत्री, कैलाश यादव, राजपाल कसाना, विकास सैन, सतीश गुजर, मंजू रईसा व सतीश आर्य को मंत्री तथा राजेश यादव को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं नगर मंडल अध्यक्ष अरुण सैनी ने बताया कि सुशीला देवी, दिव्या शर्मा, ख्यालीराम सैनी, वीरेंद्र सैनी, विमल गोयल व अजय सोनी को उपाध्यक्ष, हेमंत शर्मा और रमेश गुजर को महामंत्री, जितेंद्र जोशी, सुषमा देवी, रेणु अग्रवाल, अरविंद सैनी, संदीप सैनी और दयाराम कुमावत को मंत्री तथा अभिषेक मोरीजावाला को कोषाध्यक्ष और अशोक सैनी को मीडिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगली खबर में मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी विचारों से समर्पित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण को रविवार को क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ सुना। इस अवसर पर विधायक हंसराज पटेल ने अपने क्षेत्रीय दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को आत्मसात किया। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन महेंद्र सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव, अरुण सैनी, राजेंद्र भवनावास, सरपंच सोनू चौधरी, कमल कसाना पुतली, कमल सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित, युवाओं की भूमिका, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषय पर अपने विचार साझा किए। इसी क्रम में भाजपा कोटपुतली उत्तर मंडल के बूथ संख्या 18 पर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मंडल अध्यक्ष एडवोकेट रमेश रावत, उपाध्यक्ष विजय सिंह, दुलीचंद यादव, संदीप सिंह, रघुवीर भारद्वाज समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब सांख्यिकी विभाग से जुड़ी खबर। आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकी विकास के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 19वें सांख्यिकी दिवस का आयोजन रविवार को होटल पैराडाइज में किया गया। सांख्यिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने की। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी बाबूलाल बैरवा ने बताया कि कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत सांख्यिकी सेवा के अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और विषय में रुचि रखने वाले गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सांख्यिकी पर आधारित क्विज प्रतियोगिता, एसडीजी, पंचगौरव कार्यक्रम और सांख्यिकी की वर्तमान उपयोगिता पर विशेष चर्चा हुई। एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़े ही विकास योजनाओं की रीढ़ होते हैं, जिससे आमजन के हित में ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। इस दौरान कोटपुतली बहरोड पर आधारित फोल्डर 2025 का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे विशंबर दयाल गुजर ने प्रोफेसर महालनोबिस की जीवनी पर प्रकाश डाला। अब सैन समाज की खबर। कोटपुतली के श्री सैन मंदिर में श्री सैन मंदिर विकास प्रबंधक
और समाज उत्थान समिति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत रहे, जबकि अध्यक्षता वैद्य श्यामलाल सैन ने की। कार्यक्रम की शुरुआत खैराती लाल सैन रामपुरा के सानिध्य में भजन व आरती से हुई। मुख्य अतिथि गहलोत ने नवनियुक्त अध्यक्ष वेद प्रकाश सैन, सचिव ओम प्रकाश सैन, कोषाध्यक्ष संजय सैन, संरक्षक नेतराम सैन, उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सैन, उप सचिव सुरेश चंद सैन व सदस्य बनवारी लाल सैन आदि को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समिति द्वारा नीट परीक्षा में चयनित छात्र चिंकित सैन बड़नगर का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर श्री नारायणी सेना, अखिल भारतीय सैन मंदिर, सैन समाज महासंगठन त्रिवेणी धाम समेत कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। और अंत में संबल पखवाड़ा शिविर की सूचना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत 30 जून और 1 जुलाई को भी जिले की विभिन्न चयनित ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़े विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि 30 जून को बानसूर की ग्राम पंचायत महनपुर, बाबरी, लोईती, नारायणपुर की कोलाहेड़ा, बहरोड की गादोज, ढूंढारिया, कोटपुतली की कल्याणपुरा कला, चुरी, पावटा की पाथरेडी, भैंसलाना और विराटनगर की जवानपुरा, बागावास 84 व चतरपुरा पंचायत में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 1 जुलाई को बानसूर के श्यामपुरा रसनाली, नारायणपुर के तुराना नयावास, बहरोड के कोहराना बसई, कोटपुतली के कुहाड़ा व शुक्लावास, पावटा के भवनावास व फतेहपुरा खुर्द तथा विराटनगर के बड़ोदिया, पालड़ी और आमलोदा पंचायत में यह पखवाड़ा शिविर आयोजित होंगे। अगर आपको सच और निष्पक्ष खबरों की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे प्रयास को जरूर सराहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और बेहतर रिपोर्टिंग की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी राय भी जरूर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किन मुद्दों पर और खबरें देखना चाहते हैं। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें सही पत्रकारिता की दिशा में और मजबूती देता है। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।